दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 25 अगस्त तक धारा 144 लागू किया गया है। इसको लेकर के पटना प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। इसका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना होगा। खबर के अनुसार पटना में शिक्षक भर्ती को लेकर के हुए हंगामे के बाद जिला प्रशासन ने 3 दिनों तक धारा 144 लागू करने का ऐलान किया है। इस दौरान किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। गर्दनी बाग को छोड़ करके किसी भी इलाके में 25 अगस्त तक धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें कि सोमवार को पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पटना पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके कारण पटना की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई और कई अभ्यर्थी घायल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण, सिवान, गोपालगंज, बक्सर समेत 19 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के इन जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है तथा कुछ स्थान पर वज्रपात होने की भी आशंका जताई है। आपको बता दूं कि मानसून ट्रफ भटिंडा, रोहतक, मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश में बने कम दबाव का क्षेत्र होते हुए चाईबासा, दीघा, उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है, जिसके कारण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। खबर के अनुसार पटना समेत बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में के 1 या फिर 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं इन जिलों में कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने की भी आसार नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों में रहने वाले लोग आसानी से अपने जमीन का खसरा खतौनी निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की खसरा खतौनी को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है, जिस पोर्टल से आप फ्री में खसरा खतौनी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं कि खसरा खतौनी जमीन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जिस पर जमीन की सभी डिटेल्स मौजूद होती है। जब पहले इस दस्तावेज को निकालने के लिए लोग कार्यालय के चक्कर लगाते थे, लेकिन नई व्यवस्था के तहत इसे आसानी से निकाला जा सकता है। बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले लोग अपने जमीन के लिए इन दस्तावेजों को आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस दस्तावेज को आम आदमी के लिए फ्री में उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए आपसे कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, बक्सर, भागलपुर समेत सभी जिलों में मुखिया सरपंच को नया आदेश जारी किया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में टीबी की बीमारी को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार के सभी जिलों में मुखिया और सरपंच की सहायता से विशेष अभियान चलाएगा। खबर के अनुसार टीबी की बीमारी सामान्य तौर पर कमजोर और कुपोषित लोगों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन सही समय पर इसका इलाज कराया जाए तो फिर ये बीमारी ठीक हो जाती है। ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार अब मुखिया सरपंच की सहायता लेगी। आपको बता दें कि मुखिया और सरपंच सहित समाज के अलग अलग तबकों की मदद से सरकार टीबी के मरीजों की पहचान करेगी और फ्री उनका इलाज किया जाएगा। साथ ही साथ टीबी के मरीजों को फ्री में दवा भी उपलब्ध कराया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस बीमारी के पूरी तरीके से खात्मे के लिए बिहार स्वास्थ्य विभाग बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने जा रही है। खास करके ग्रामीण इलाकों में टीबी के मरीजों की पहचान की जाएगी और लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री इसराइल मंसूरी के जाने को लेकर के बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर के बिहार में बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसराइल मंसूरी को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को माफी मांगने की बात कही गई है। दरअसल सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद अब ये मामला तुल पकड़ने लगा है। इसराइल मंसूरी के प्रवेश के बाद मंदिर के गर्भगृह का शुद्धिकरण किया गया है, जिसके बाद भगवान को भोग लगाया गया है। इस मामले में विष्णुपद मंदिर प्रबंधक कार्यालय के अध्यक्ष शंभूलाल विटुल ने कहा है कि उनके जाने के बाद भगवान विष्णु के भोग लगाने का समय था, जब मंदिर को 3 समय धोया जाता है। गैर हिंदू का प्रवेश की परंपरा को तोड़ा गया है। यहाँ बड़े बड़े बोर्ड में लिखा हुआ है कि गैर हिंदू प्रवेश निषेध है, फिर भी मंदिर के गर्भगृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद मंसूरी का प्रवेश करना पूरी तरीके से गलत बताया गया है। जहां इसराइल मंसूरी मंदिर में प्रवेश करने को लेकर के सौभाग्य की बात कह रहे हैं, वहीं मामला तुल पकड़ने के बाद विष्णुपद मंदिर प्रबंधनकारी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्टू ने बिहार सरकार के से मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
दोस्तों बात करते हैं कि नशा नाश का जड़ होता है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा नशा करता है तो फिर उसका विनाश होना तय माना जाता है। जहां आपके आसपास में इसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बिहार में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां नशेड़ी पति से तंग आकर के महिला ने अपना घर बार छोड़ दिया। जब बच्चे से उनकी मां के बारे में पूछा गया तो उसने बताया है कि पापा हमेशा शराब पी करके आते थे और उसकी मां के साथ मारपीट करते थे, जिसके कारण मां ने घर छोड़ दिया है। यह घटना मधुबनी थाना क्षेत्र के सिपाही टोला की है। बड़ी मस्जिद के पास रहने वाली नजराना खातून अपने पति मोहम्मद नौशाद के अत्याचार से तंग होकर के पिछले 3 दिनों से घर छोड़ करके गायब है। गुमशुदा नजराना खातून के 5 साल के बेटे ने बताया है कि मेरे पिता हर रोज शराब पी करके आते थे और माँ के साथ मारपीट करते थे। जब बच्चे ने कहा है कि माँ लोगों के घर पर झाड़ू पोछा का काम करके परिवार का भरण पोषण करती थी। अब नजराना खातून के बच्चे अपनी मां की खोज कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस लापता महिला की तलाश कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 8 बार शपथ ली, इसके बाद भी नीतीश कुमार आज तक सीएम मटेरियल ही नहीं बन पाए तो फिर पीएम मटेरियल कहां से होंगे। उन्होंने कहा है कि देश में नीतीश कुमार संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कभी भी अपने पार्टी के अकेले दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। गोपालगंज में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2017 में भाजपा के पास से 2 ही रास्ते थे, या तो नीतीश कुमार के साथ सरकार बना ले या फिर नए चुनाव में धकेल देते। यह भाजपा आरजेडी के साथ नीतिगत कारणों से नहीं जा सकती है। यह नीतीश के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है, जब घुंघरू बांध ही लिया तो फिर कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार को पीएम बनने के लिए उनके कई मंत्री पूजा नहीं कर रहे हैं, ये पूजा तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए हो रही है। यह नीतीश कुमार बलि का बकरा बनेंगे, वे ना तो इधर का रहेंगे और न ही उधर का। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को भाजपा ने ही पहली बार मुख्यमंत्री बनाया जब भाजपा के पास उस समय 63 एमएलए थे, जबकि जदयू के पास 36 एमएलए थे। पहला भी और अंतिम भी भाजपा ने ही मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के संसदीय इतिहास में पहला मौका होगा जब विधानसभा अध्यक्ष को सत्ता पक्ष के अविश्वास का सामना करना पड़ेगा। जब विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो फिर वे इतिहास बनाएंगे। पहला उन्हें 24 अगस्त को सदन में उपाध्यक्ष के रूप में सत्ता पक्ष का सामना करना होगा और दूसरा बिहार विधानसभा में पहली बार किसी अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटना पड़ेगा। जब बिहार में अभी तक 2 बार विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं। एक बार चर्चा भी हो चुकी है और फिर दूसरी बार बिना चर्चा के प्रस्ताव वापस ले लिया गया था। दोनों प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लाए गए थे। जब विजय कुमार सिन्हा जिस तरीके से मैदान में अभी तक अड़े और खड़े हैं, उससे माना जा रहा है कि वे सदन में अपने पक्ष रखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जहाँ उनके पक्ष में सिर्फ भाजपा के 76 सदस्य हैं, जबकि विरोध में 164 सदस्यों का सत्ता पक्ष है। ऐसे में उनका टिक पाना असंभव है, संभव नहीं है। इस बीच नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा की भी मांग की जाने लगी है। डिप्टी सीएम स्पीकर महेश्वर हजारे ने कहा कि विजय सिन्हा को त्याग पत्र दे देना चाहिए। उन्हें पता है कि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, ऐसे में कोई अन्य विकल्प भी नहीं बचता है। आरजेडी ने भी विजय सिन्हा को तत्काल इस्तीफे की नसीहत दे दी है। यह प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के मुताबिक वे विशेष सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। जब सदस्यों को उन पर विश्वास नहीं है तो फिर वे सरकार के बहुमत का फैसला कैसे कर सकते हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक ये काम उपाध्यक्ष के जिम्मे होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि आज के इस डिजिटल दुनिया में लोग किताबों से दूरी बनाते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना काल के बाद दुनिया में ज़्यादातर लोग किताबों के डिजिटल वर्जन के चलते धीरे धीरे पुस्तकों से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक दूरी को मिटाते हैं और किताबों से दोस्ती करते हैं तो फिर ये आपके हैप्पी जीवन के लिए सुकून से भरा होगा। अगर आप नियमित रूप से हर दिन किताब के कुछ पन्ने पढ़ने की आदत डालते हैं तो आप कई तरह की मानसिक बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। किताबें पढ़ने के फायदे के बारे में अगर बात किया जाए तो हर दिन किताब पढ़ने से दिमाग सक्रिय रहता है, इंसान के सोचने समझने की क्रिया बेहतर होती है। हर दिन किताब पढ़ने से इंसान की मानसिक स्थिति अच्छी रहती है। किताब पढ़ने से तनाव कम होता है तथा रातों को नींद अच्छी आती है। हर दिन किताब पढ़ने से याददाश्त मजबूत होती है और मानसिक चेतना बढ़ती है। तो ऐसे में अगर आप भी किताब नहीं पढ़ते हैं और मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं, तनाव महसूस कर रहे हैं, तो फिर आज से ही किताब पढ़ने लग जाएं और अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करें।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए और प्री एनआईए कार्य को लेकर के समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं 8 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग के द्वारा चलाया जा रहा है। खबर के अनुसार रेलवे ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना करना ना पड़े। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो फिर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर के अपने ट्रेनों की डिटेल्स जान लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी शिवहर में 10वीं 12वीं पास युवाओं को नौकरी मिलने वाली है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 अगस्त से 23 सितंबर तक सीतामढ़ी और शिवहर के सभी प्रखंडों में जॉब शिविर लगाया जाएगा और बेरोजगार युवाओं की भर्ती की जाएगी। आपको बता दूं कि SIAS लिमिटेड एवं सिक्योरिटी स्किल काउंसिल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर चयन को लेकर के शिविर का आयोजन किया जाएगा। 10वीं 12वीं पास युवा इस शिविर में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। सुपरवाइजर के 85 पद और सुरक्षाकर्मी के 510 पद भरे जाएंगे। आपको बता दो कि सीतामढ़ी जिला के सूचना जनसंपर्क कार्यालय ने युवाओं से इस नियोजन मेला में आकर के नौकरी प्राप्त करने की अपील की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में घर की छत पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने को लेकर के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि बिजली कंपनी साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर सोलर प्लांट लगाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि घर की छत पर सोलर प्लांट लगाते हैं तो फिर आपको सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाएगा। खबर के अनुसार अगर आप अपने घर की छत पर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाते हैं तो आपको 65% का अनुदान मिलेगा, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45% सरकारी अनुदान मिलेगा। दरअसल बिहार में लोगों को बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को सोलर प्लांट लगाने की सलाह दी जा रही है। इससे बिजली की खपत में कमी आएगी और आम आदमी को बिजली बिल से भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए आप भी अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने सोमवार को कहा है कि बिहार में सुखाड़ से प्रभावित किसानों को सरकार हर संभव मदद देगी। मंत्री ने कहा है कि सुखाड़ को लेकर के हमारी सरकार गंभीर है। इसे लेकर के खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। गया जिले में भी सुखाड़ की स्थिति के बारे में जानकारी मिली है। सभी पहलुओं पर सर्वे करने के बाद सुखाड़ से प्रभावित किसानों को सरकार हर संभव मदद करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में टीचर भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों पर बर्बरता से ADM द्वारा लाठीचार्ज करने के मामले में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे जिलाधिकारी से बात हुई है, हमने वह तस्वीर देखी है। स्टूडेंट से प्रार्थना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये आपकी सरकार है और सब लोगों से बात भी कर रहे हैं। हम लोग गंभीर है और जाँच कमेटी बन गई है, इसमें जल्द ही कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बीजेपी के लोग नहीं हैं, केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। रोजगार और नौकरी की दिशा में काम हो रहा है। बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए काम करना है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। DM से बात हुई है, जांच कमेटी बना दी गई है। इस मामले को लेकर के हम गंभीर है, युवाओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को लेकर के तेजस्वी यादव के दफ्तर द्वारा ट्वीट किया गया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी ने पटना जिलाधिकारी से फ़ोन पर बात की है। पटना DM ने पटना सेंट्रल SP और DDC के नेतृत्व में एक जाँच कमेटी का गठन किया गया है कि ADM ने अभ्यर्थियों पर खुद लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी। दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नदियों में आजकल मगरमच्छ का उत्पात मचा हुआ है। गांव के बाद अब झड़ी नदी में भी मगरमच्छ देखा गया है। सिवान जिले में झड़ी नदी में एक 10 फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया है। नदी में मगरमच्छ देखने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नदी में जानलेवा और नदी के किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं। मगरमच्छ मिलने के बाद इसकी सूचना गांव वालों ने जिला प्रशासन और वन विभाग को दी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आंडर प्रखंड की झड़ी नदी के पास सुबह ग्रामीण टहलने के लिए निकले थे, तभी बड़ा सा मगरमच्छ पानी में तैरता दिखा। जब लोगों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, जब लोगों को नदी में तैरने और फिर नहाने से परहेज करने को कहा गया। जानवरों को भी नदी की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में लॉ एंड ऑर्डर के एडीएम के सिंह के डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थियों को लाठी से मार करके उसे घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अभ्यर्थी किसी तरीके से पटना से गाड़ी पकड़ करके दरभंगा पहुंचा। वहीं घायल अभ्यर्थी अनीसुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वहां पर तैनात अधिकारी ने मेरा नहीं बल्कि तिरंगे का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 5 दिन के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं हुई तो फिर उग्र आंदोलन होगा। यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर बिहार बंद तक की भी बात कहते हुए अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दे डाली है। आपको बता दूं कि करीब 5000 सीटीईटी बीटीईटी पास कैंडिडेट डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। ये अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे थे। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वाटर कैनन तैनात थी, जहां ये कैंडिडेट्स बिहार के नए शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। सीटीईटी बीटीईटी पास इन कैंडिडेट्स की मांग थी कि प्राथमिक विज्ञप्ति जारी की जाए। टीचर भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे जिलाधिकारी से बात हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के खगड़िया जिला में अब सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो गई है। इसके बाद पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान पटना सक्रिय हो गया है। अब तक हुई सुअरों की मौतों के बाद जो अन्य शेष बचे हुए सुअर बचे हैं, उन्हें मारने के लिए 5 सदस्यीय टीम खगड़िया पहुंची है। टीम सदर एसडीओ अमित अनुराग की निगरानी में शहर में सुअरों को मारने का काम करेगी। आपको बता दूं कि अधिकारियों के होश तब उड़ गए जब सुअरों में विदेशी बुखार की पुष्टि हो गई। जिला अधिकारी आलोक रंजन घोष की पहल पर तत्काल जांच शुरू की गई। पटना से आई जांच टीम ने बीमार सुअरों का ब्लड सैंपल लेकर के जांच के लिए लैब भेजा। कई दिनों के बाद जांच रिपोर्ट आने के बाद उपरांत नगर परिषद क्षेत्र में सभी सुअरों को मारने का आदेश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट द्वारा लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पर भर्ती के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है, जिसे एग्जाम में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से ही आंसर की को डाउनलोड भी कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने लाइब्रेरी असिस्टेंट पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 16 अगस्त 2022 को किया था। इस परीक्षा का आयोजन पटना में स्थित अलग अलग केंद्र पर किया गया था, जिसके बाद अब इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की गई है, जिस पर उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 28 अगस्त 2022 को खत्म हो जाएगी। उम्मीदवार इस तारीख से पहले ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पटना हाईकोर्ट में लाइब्रेरी असिस्टेंट की 20 पदों पर भर्ती की जानी है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के साथ जाने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर बनी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए एक साजिश के तहत ऐसा काम किया है और इसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। इधर इस विवादित मुद्दे पर आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में उतर गई है। आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी बेवजह इस मामले को तुल दे रही है। धर्म के नाम पर नफरत फैलाना बीजेपी का पुराना काम है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इसकी जानकारी नहीं थी। वे वर्षों से गया के विष्णुपद मंदिर जाते रहे हैं। जब नीतीश कुमार अच्छी तरीके से जानते हैं कि विष्णुपद मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर के हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के साथ मंदिर में गए। जब मंदिर में मौजूद पंडितों ने इसका विरोध किया तो फिर उनकी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है और नीतीश कुमार इस पूरी साजिश में शामिल है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार पहले भी अपने उच्च पदस्थ अफसरों से हिंदुओं के खिलाफ काम करते रहे हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से पूछा है कि क्या वे काबा और मक्का मदीना जाकर के अपने सेकुलरिज्म को दिखाएंगे। इस तरह के कार्य करना नीतीश कुमार के मानसिक विकलांगता का प्रतीक है। नीतीश कुमार ने जो भी किया है वे क्षमा के योग्य नहीं है। बीजेपी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। नीतीश कुमार को सार्वजनिक रूप से हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। संजय जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार की ये पुरानी आदत रही है। वे जब मुख्यमंत्री पद की भी शपथ लेते हैं तो फिर ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आने के बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जब से नई सरकार आई है अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। एक हफ्ते में जो आंकड़े सामने आए हैं वे बेहद चिंताजनक है। जब 22 अगस्त 2022 को अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस दिन बिहेटा में गुमशुदा युवक शुभम किशोर की जान चली गई थी। इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 21 अगस्त 2022 को पटना के गौरीचक में अपराधियों ने युवक सन्नी की जान ले ली। इस कांड को लेकर के राजधानी पटना में जमकर के बवाल भी देखने को मिला था। इसी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर भी हमला हुआ था। हैरानी की बात है कि पुलिस को इस मामले में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। 16 अगस्त 2022 की बात करें तो इस दिन दानापुर में क्लिनिक से लौट रहे डॉक्टर मोहम्मद अनवर की गोली मारकर जान ले ली। इन घटनाओं को कई दिन हो गए हैं लेकिन पुलिस घोड़ा बेच करके सो रही है। वहीं राजधानी पटना के डीगा थाना इलाके से पिछले 24 घंटे में 2 मामले सामने आए हैं। सोमवार रात को ताबड़तोड़ गोलीबारी से इलाका दहल उठा। इस वारदात की चपेट में 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं आज सुबह एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर के आपके रूह कांप जाएंगे। सुबह सवेरे अपराधियों ने बुजुर्गों पर तलवार से हमला कर दिया जिसके बाद बुरी तरीके से घायल होकर के गिर पड़े। हालांकि बाद में अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि यहां अब तेजी से काम होंगे, युवाओं को नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार बनने के बाद पूरे देश में बिहार इन सब के कारण सुर्खियों में नहीं रहा। बिहार को सुर्खियां मिली कि एक वारंटी को विधि मंत्री बना दिया गया। टीचर अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई गई। यही सच है, यह कहना है जमुई के सांसद चिराग पासवान का। जमुई में एक पत्रकार की हत्या के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान ने इस दौरान नीतीश कुमार पर जम करके हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कभी भी देशभक्त, राष्ट्रवाद और राष्ट्र भक्तों के लिए कभी खड़े नहीं हुए। ये बात कल की घटना को देख करके समझा जा सकता है जब उनकी बर्बर पुलिस नौकरी की मांग कर रहे युवाओं पर लाठी बरसा रहा था। जब वे अपनी सुरक्षा के लिए तिरंगा लेकर के आया था, वे तिरंगा जिसने यूक्रेन में न सिर्फ भारतीयों को युद्ध से बाहर निकालने में मदद की बल्कि दूसरे देश के लोग भी तिरंगा दिखा करके सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन इसी तिरंगे को लेकर के जब भारत में कोई व्यक्ति कुछ मांग करता है तो फिर उसके साथ कैसा सलूक किया गया है ये सभी ने देख लिया। नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि मैंने कहा था कि भाजपा के साथ जदयू का गठबंधन लंबे समय तक नहीं चलेगा। ये सही साबित हुआ। अब जो सरकार बनी है उसमें भी दोनों पार्टियों के बीच इतना विरोधाभास है कि मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 2024 से पहले ये सरकार गिर जाएगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, जिससे बिहार के कई अस्पतालों की ओपीडी सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। जब डॉक्टर्स की हड़ताल से हजारों मरीज परेशानियों का सामना कर रहा है। जब बिहार भर में जूनियर डॉक्टर के हड़ताल पर जाने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को चालू रखा गया है ताकि इमरजेंसी में आए मरीजों का इलाज किया जा सके। पीएमसीएच समेत सभी 9 मेडिकल कॉलेज आंदोलन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों ने बताया है कि इंटर्न डॉक्टर के स्टाइपेंड में 2017 के बाद से बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि आईजीआईएमएस और फिर एम्स में इंटर्न कर रहे डॉक्टरों को मानदेय के रूप में 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति माह मिलती है। आईजीआईएमएस, एम्स और पीएमसीएच में एक जैसा काम होता है तो फिर वेतन भी एक होनी चाहिए ना। डॉक्टर ने बताया है कि पीएमसीएच, एनएमसीएच, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर मेडिकल कॉलेज और डीएमसीएच यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले इंटर्न डॉक्टरों को स्टाइपेंड के तौर पर महज 15,000 रुपये मिलती है, जबकि इसे अधिक तो दैनिक मजदूर भी कमाते हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से बिहार भर के जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। इस बात से नाराज जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी और आज हड़ताल दूसरे दिन है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से मरीजों का इलाज काफी प्रभावित हुआ है। जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनके स्टाइपेंड राशि कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए। छात्रों ने कहा है कि सरकार जब तक उन लोगों की मांग नहीं मान लेती है तब तक हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि जल्द ही बिहार में लोगों को पुलिस की कार्रवाई के दौरान ड्रोन नजर आएंगे। इसके लिए बिहार के डीजीपी द्वारा संबंधित अधिकारियों, पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया जा चुका है। देश भर की पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस भी लगातार आधुनिकीकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। एफआईआर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के ऑनलाइन किए जाने और फिर डायल 112 जैसी योजनाओं को लागू किए जाने के बाद अब पुलिस सुदूर इलाकों में अपराधियों, अपराध, तस्करी आदि पर निगरानी के लिए ड्रोन का सहारा लेगी। अभी केवल मद्य निषेध विभाग को शराब तस्करी, अवैध
अवैध निर्माण आदि पर रोक लगाने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए गए थे, जहां पर लाए गए ड्रोन अब धूल फांक रहे हैं। हालांकि बिहार पुलिस उक्त योजना को पुलिसिंग के लिए कारगर मान रही है, जहां इसके लिए डीजीपी के निर्देश पर पहले राज्य स्तर पर ड्रोन सेल का गठन किया गया जाएगा और इसके बाद पुलिस जिला स्तर पर इसे गठित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि हिंदुस्तानी युवा मोर्चा पार्टी के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने गया जिला के विष्णुपद मंदिर में मंत्री इसराइल मंसूरी के प्रवेश पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सभी मानव एक है, ये बात सनातन धर्म भी मानता है और ऐसे में गया के प्रभारी होने के नाते अगर मंत्री इसराइल मंसूरी विष्णुपद मंदिर चले भी गए तो फिर इस पर बवाल करना कहाँ का नियम है। बीजेपी विधायक इसे धार्मिक रंग देने में लगे हुए हैं। ये लोग समाज को तोड़ने की फिराक में सामंजस्य समाप्त करना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं है। दानिश रिजवान ने कहा है कि हरिभूषण ठाकुर की टिप्पणी सनातन धर्म का अपमान है। दानिश रिजवान ने कहा है कि सनातन धर्म स्पष्ट कहता है कि सभी मानव एक है, जो सभी लोग एक साथ रह सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। उनका ये बयान हास्यास्पद है। हरिभूषण ठाकुर ने इस पर टिप्पणी करके सनातन धर्म का ही अपमान किया है। ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। बीजेपी के लोग समाज को तोड़ने में लगे रहते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत एएनएम के 10,709 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। जब वैकेंसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 1 सितंबर 2022 है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.nic.in पर जाकर के अपना आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और अभ्यर्थी का बिहार नर्सिंग एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकप्रियता एवं मजबूत सुशासन सरकार है। जो नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता है। बिहार को उन्होंने समृद्ध राज्य बनाया है, हर घर पानी और बिजली दिया है। उनमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन वे प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं हैं। जेडीयू का उद्देश्य भाजपा को देश से बाहर करना है। इसके लिए सभी पार्टियां एकजुट हो रही है। भाजपा की हार होगी, बाद में प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय किया जाएगा। भाजपा पर हमला करते हुए ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में जंगल राज 2 की दुहाई देने वाले लोग अपनी सरकार को खो देते हैं। जब भाजपा शासित राज्य में जंगल राज कायम है। बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन सरकार है, जहां मंगल राज है। देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का 2 बार पुरस्कार लेने वाले नीतीश कुमार की एक बिहार मॉडल को खुद भाजपा शासित राज्यों ने अपनाया है। देश उन्हें सुशासन के नाम से जानता है। अब जब उनसे नाता तोड़ लिया गया तो फिर उनके पास कुछ तो बोलने के लिए होना चाहिए ना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जब पिछले लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि विधानमंडल में विपक्ष का नेता कौन होगा, जिस पर 2 नाम सामने आ रहे थे, जिसमें विधानसभा के लिए वर्तमान स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के लिए एमएलसी नवल किशोर यादव के नाम सामने आए थे। हालांकि पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि ये दोनों चेहरे ही विधानमंडल में विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और पिटाई के मामले पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। नीतीश सरकार में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा किए गए प्रदर्शन के लिए बीजेपी को निशाना साधा है। जहां उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को जानबूझकर के बाधित करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो ही नहीं सकते। जिस ढंग से हाथ में तिरंगा लेकर के प्रदर्शन किया गया, वह बीजेपी की साजिश लग रही है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि जो अभ्यर्थी 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग कर रहे हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। जब वे शिक्षा मंत्री थे तब भी ये कहा था कि अभी 6वां चरण चल रहा है। इसके पूरे होने के बाद रिक्तियों का आकलन करके ही 7वां चरण शुरू किया जा सकता है। मंत्री ने कहा है कि उग्र प्रदर्शन और कानून व्यवस्था को बाधित करने के बाद स्थिति पर नियंत्रण के क्रम में अभ्यर्थियों को जो चोटें लगी है वह अच्छी बात नहीं है। अभ्यर्थियों को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिलाधिकारी इसकी जाँच करवा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि एक घिनौना मामले
को लेकर के घिरे बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के हाईकोर्ट के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिससे शाहनवाज हुसैन के लिए बड़ी कामयाबी मानी जाती है। शाहनवाज हुसैन पर एक औरत द्वारा घिनौना काम करने का आरोप लगा था और ये आरोप साल 2018 में लगाया गया था, लेकिन इस सिलसिले में अब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। शाहनवाज हुसैन ने 2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने अपने फार्म हाउस में नशीली चीज खिला करके गलत काम करने का आरोप लगाया था। इस मामले में बीजेपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज न किए जाने की शिकायत लोअर कोर्ट में की थी, जिसने जुलाई 2018 में पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी थी। सेशन कोर्ट ने भी बीजेपी नेता की अर्जी को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के केस दर्ज करने के आदेश पर मोहर लगा दी है। इसके बाद शाहनवाज हुसैन एफआईआर रुकवाने के लिए अर्जी लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, जिसने उन्हें फौरी राहत देते हुए अंतरिम आदेश में केस दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन 17 अगस्त 2022 को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपने अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए न सिर्फ शाहनवाज हुसैन के खिलाफ गलत काम करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, बल्कि पूरे मामले की जांच करने के 3 महीने में रिपोर्ट देने को भी कहा था। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी मिशन टारगेट 2024 को लेकर के सुनियोजित रणनीति बना रहा है। इस मिशन को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आरजेडी ऐसे दलित नेता की तलाश में है जिसके पास जनाधार हो और छवि भी साफ सुथरी हो। यही नहीं, आरजेडी के विरोधी दलों के दलित नेताओं पर भी भारी पड़ता हो। आरजेडी आलाकमान इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है, हालांकि इस मामले में अभी अंतरिम निर्णय बाकी है। हाल ही में नवगठित सरकार में आरजेडी ने MY समीकरण को साधने की कोशिश की। अब संगठन में वे दलितों को आगे लाना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी दलित, यादव और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए मूल कैडर को और फिर शक्ति देना चाहते हैं। अगले माह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की संगठनात्मक चुनाव है। राजद के पास दलित नेताओं में भूदेव चौधरी और उदय नारायण चौधरी जैसे कद्दावर नेता भी है। दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक पर हुए प्यार से मिलने के लिए सोमवार को ओडिशा का एक लड़का मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गया, जहां वह अपनी प्रेमिका को लगातार फोन किए जा रहा था। वह अपने कॉलेज में परीक्षा दे रही थी, लेकिन प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने से पहले ही नगर थाने पहुंच गई। उसने अपने प्रेमी पर पिछले 5 साल से परेशान और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। जब फिर उसने अपने प्रेमी को मोती झील में स्थित एक युवक होटल में मिलने बुलाया, जब फिर पुलिस को बुला करके उसको पकड़ा दिया। जिस प्रेमिका से मिलने हुए 800 किलोमीटर की दूरी तय करके शहर पहुंचा, उसी के चक्कर में वह हवालात में बंद हो गया है। आरोपी युवक ओडिशा के कक्ष जिला की नालिया थाना के कंडला गांव का रहने वाला मोहम्मद हनीफ है, जहां वह सर्वेयर का काम करता है। इधर युवती ने पुलिस को बताया है कि वह खगड़िया जिला की रहने वाली है। वर्तमान में वह नगर थाना क्षेत्र में स्थित ननिहाल में रहकर के परीक्षा दे रही है। उसकी पहचान 12 साल पहले ओडिशा के एक युवक से फेसबुक के माध्यम से हुई थी, लेकिन पिछले 5 साल से वह कथित प्रेमी से पीछा छुड़ाना चाह रही है। आरोपी को उसके ननिहाल में होने की जानकारी मिली तो फिर वह मुजफ्फरपुर पहुंच गया। पुलिस ने इस संबंध में बताया है कि लड़की की शिकायत पर युवक को हिरासत में ले लिया गया है। जब मामले की जांच की जा रही है, पुलिस ने कहा है कि दोनों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा मांगा गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर के पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए पुलिस बर्बरता को लेकर के भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने ट्वीट किया है। जब खेसारी लाल यादव ने इस घटना पर दुख जताते हुए लिखा है कि बिहार हर जगह मजबूर है, घर में भी बाहर में भी। उन्होंने ये सवाल करते हुए लिखा है कि आखिर कब तक बिहारियों के साथ ऐसा होता रहेगा और इसका जवाब कौन देगा। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि बिहारी हर जगह मजबूर है, घर में भी और बाहर में भी। आखिर कब तक, ये सवाल है और जवाब कौन देगा। इसके बाद उन्होंने तस्वीर को भी पोस्ट किया है जिसमें एक छात्र जमीन पर पड़ा है और पुलिस उस पर लाठीचार्ज कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्टफोन ने जहां युवाओं से लेकर के बुजुर्गों को सोशल मीडिया की लत लगा दी है, वहीं गिरोह अब इसे अपने जालसाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर बदमाशों ने समय के साथ अपने जालसाजी करने के ट्रेंड को बदला है और इसमें फंस करके लोगों ने लाखों रुपए गंवा दी हैं। अब साइबर बदमाशों ने एक और नए ट्रेंड को अपनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि स्मार्टफोन ने जहां युवाओं से लेकर के बुजुर्गों को सोशल मीडिया की लत लगा दी है, वहीं गिरोह अब इसे अपने जालसाजी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर बदमाशों ने समय के साथ अपने जालसाजी करने के ट्रेंड को बदला है और इसमें फंस करके लोगों ने लाखों रुपए गंवा दी हैं। अब साइबर बदमाशों ने एक और नए ट्रेंड को अपनाया है। इस नए ट्रेंड में
इस नए ट्रेंड में लोगों से पहले सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य ऐप के माध्यम से साइबर बदमाश पहले दोस्ती करते हैं और व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं, फिर ऑनलाइन गलत काम करने का ऑफर करते हैं। ये गलत काम एक ऐसा मामला है जो युवा से लेकर के अधेड़ तक हामी भर देते हैं और फिर कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। ऑनलाइन गलत काम करने के दौरान साइबर बदमाश सामने के व्यक्ति को भी नंगा रहने को कहती है और फिर स्क्रीनशॉट ले लेती है। इसके बाद उसी स्क्रीनशॉट के माध्यम से ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू होता है और नहीं देने पर केस में फंसा देने के साथ ही समाज में सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम करने की धमकी दी जाती है। अधिकांश व्यक्ति समाज में बदनामी के डर से उनकी मांगी गई रकम उनके खाते में डाल देते हैं, लेकिन साइबर बदमाश की मांग यहीं पर नहीं रुकती है बल्कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। अगर आप पैसे देने से इनकार कर देते हैं तो फिर साइबर बदमाशों का ही कोई आदमी कॉल करके अपने आप को दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, सीबीआई आदि का स्टाफ बनकर के बात करता है और बताता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, इसलिए वे मांगी गई रकम देकर के समझौता कर लें। साइबर बदमाशों ने फर्जी नाम और फिर फोटो के आधार पर सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट बना रखा है। प्रोफाइल में सुंदर लड़की की फोटो होती है। जब वे जैसे ही किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फिर सामने वाला व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेते हैं। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही मैसेंजर पर मैसेज भेजने का काम आसान हो जाता है। उसके बाद मैसेंजर पर ही चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके ऑनलाइन गलत काम करने का ऑफर देकर के व्हाट्सएप नंबर भी हासिल कर लेते हैं और फिर सामने वाले व्यक्ति को फंसा देते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो फिर सावधान रहें और ऐसे मामलों से बचकर रहें, नहीं तो फिर आप भी बाद में बहुत पछता सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है। आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 24 मई से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $124 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो महीने में सबसे उच्च स्तर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल ₹96.72 प्रति लीटर जबकि डीजल ₹89.62 प्रति लीटर मिल रहा है। जब मुंबई में पेट्रोल की कीमत ₹106.31 और डीजल ₹94.27 प्रति लीटर मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पटना में पेट्रोल 35 पैसे और महंगा होकर के ₹107.59 प्रति लीटर और डीजल 32 पैसे महंगा होकर के ₹94.36 प्रति लीटर हो गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।